दोस्तों 4 महीने पहले यानी मार्च 2024 में जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी चल रहा था, तब से लेकर अब तक हमारे देश में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग सेरेमनीज के चर्चे हर किसी की जुबां पर हैं। अभी हाल ही में 12 जुलाई से 14 जुलाई तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग सेरेमनी जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में संपन्न हुई। अनंत अंबानी के पिता मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे ज्यादा अमीर और विश्व के 11वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं। इस समय उनकी नेटवर्थ लगभग $124 बिलियन यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की इस वेडिंग सेरेमनी, जिसमें 2 प्री वेडिंग सेरेमनीज भी इंक्लूडेड हैं, का बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि वेडिंग सेरेमनी का ये खर्चा मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का केवल आधा प्रतिशत है, जबकि एक आम भारतीय विवाह समारोह पर अपनी जमा पूंजी का लगभग 20 से 30% खर्चा करता है। फिर भी सोशल मीडिया पर लोग अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को बिग फैट इंडियन वेडिंग आदि नाम देकर दुनिया भर का ज्ञान पेले जा रहे हैं। आपको क्या ये कमाल की बात नहीं लगती है कि जो लोग अपनी वेडिंग में या अपने घर की वेडिंग में अपनी जमा पूंजी का मिनिमम 20% एक ही दिन में उड़ा रहे हैं, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं मुकेश अंबानी को, जिसने अपने बेटे की वेडिंग सेरेमनी में अपनी नेटवर्थ का केवल आधा प्रतिशत खर्च किया। लोग एक्चुअली में ये कंसर्न दिखाना चाहते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए से तो हमारे देश के बहुत से गरीबों की गरीबी दूर हो जाती। लेकिन यही लोग ये भूल जाते हैं कि मुकेश अंबानी ने लगभग 3,90,000 लोगों को रोजगार दिया है। जी हां, रिलायंस कंपनी में लगभग 3,90,000 एम्प्लॉयीज हैं। जब एक आम भारतीय अपने बच्चों की शादी करता है तो क्या वह किसी से पूछता है या परमिशन लेता है कि कितना खर्च करूं? हर कोई, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो, शानदार तरीके से वेडिंग सेरेमनी का आयोजन करता है। यही मुकेश अंबानी ने किया। लेकिन लोग मुकेश अंबानी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी परमिशन ली जानी चाहिए थी, कि शादी सिंपल तरीके से होनी चाहिए थी और 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत थी ही नहीं। बल्कि इतने पैसों से तो कितने गरीब लोगों का भला हो जाता। जो उम्मीद लोगों को सरकार से करनी चाहिए, जो प्रश्न लोगों को सरकार से करने चाहिए, वो उम्मीद और प्रश्न लोग मुकेश अंबानी से कर रहे हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी किसी राज्य या केंद्र सरकार के किसी विभाग के किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हो। आम लोग ये सब बातें करें तो भी ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात तो तब है जब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी वर्ग भी ऐसी ही बातें करने लग जाएं। इन लोगों का ये कहना है कि जो 5,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए, उससे कितने स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जा सकते थे। वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स बिल्डिंग पर लगाया जा सकता था, जिससे देश तरक्की करता और रोजगार के नए अवसर पैदा होते। 5,000 करोड़ रुपए से तो हमारे देश की आर्मी और डिफेंस सेक्टर के लिए एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी आ सकती थी, जिससे हम चीन जैसे देशों का मुकाबला कर पाते। दोस्तों, आपको यह बिल्कुल भी तर्कपूर्ण बातें लगती हैं? मुकेश अंबानी या किसी अन्य अमीर आदमी के बच्चों की वेडिंग सेरेमनी के खर्चे का इन सभी बातों से क्या संबंध? कल को यदि चीन हमारे देश के भूभाग पर कब्जा करता है तो क्या इसके लिए मुकेश अंबानी जिम्मेदार होगा? कि मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपए हमारे देश के डिफेंस सेक्टर को देने के बजाय अपने बेटे की शादी में फिजूल खर्च कर दिए। अगर मुकेश अंबानी को यह पैसा हमारे देश के स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स बिल्डिंग, सैन्य क्षेत्र आदि में खर्च करना चाहिए था, तो भारत सरकार जो पैसा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स से कमाती है, वो पैसा कहां खर्च होना चाहिए? अगर हम केवल जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार का ग्रोस जीएसटी कलेक्शन 20 लाख करोड़ रुपए है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ईयर 2017 से लेकर अब तक टोटल ग्रोस जीएसटी कलेक्शन लगभग 95 लाख करोड़ रुपए है। ये सब पैसा भारत सरकार देश और देश के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं और अन्य चीजों पर खर्च करती है। इसीलिए हर वर्ष यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार संसद में बजट प्रस्तुत करती है। मुकेश अंबानी भारत सरकार नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन है।
इसलिए ऐसा बोलना कि मुकेश अंबानी को अपने बेटे की वेडिंग सेरेमनी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय ये पैसा देश के विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना चाहिए था, बिल्कुल ही हास्यास्पद है। इट्स टोटली इलॉजिकल एंड रिडिक्यूलस। एक और बात सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिली कि बैंक में जमा हमारे पैसों यानी डिपॉजिट से भारत सरकार कैपेक्स बिल्डिंग करती है। चूंकि ज्यादातर भारतीय गरीब हैं, इसलिए उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी कुछ खास नहीं हैं, और जिनके बैंक अकाउंट में भरपूर पैसा है वो अपने पैसों की वेडिंग सेरेमनी में फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अब क्योंकि लोगों के बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं, इस कारण भी हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, हमें लगता है कि यह बात भी गलत बोली है, क्योंकि बैंक की डेफिनेशन ही है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक विथ अ पर्पस ऑफ लेंडिंग दैट मनी टू अदर्स। बैंक में हम अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं या फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं, और बैंक हमें उस पर इन्फ्लेशन रेट जितना या उससे भी बहुत कम इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक इन पैसों को दूसरे लोगों को या कॉरपोरेट्स को लोन के रूप में देता है और उनसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूलता है ताकि बैंक प्रॉफिट कमा सकें। इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में जमा धनराशि भारत सरकार की नहीं बल्कि भारतीय जनता की है, जिन्होंने बैंक में अकाउंट खोलकर अपना पैसा जमा किया है। भारत सरकार बैंकों से लोगों के खातों में जमा पैसे नहीं मांग सकती है। यह लोगों का अपना पैसा है और वे कभी भी अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मूल विषय पर वापस आते हैं। कोई व्यक्ति अपने बच्चों की वेडिंग सेरेमनी में कितना ही खर्च करे, इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि वो पैसे उसने इलीगली नहीं कमाए हैं। आपको यह पैसों की फिजूल खर्ची लग सकती है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। हम भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के बावजूद भी हम अपनी जमा पूंजी का 20 से 30% शादी विवाह समारोह में उड़ा देते हैं। तब तो आपको यह फिजूल खर्ची नहीं लगती है, जो कि हम भारतीयों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से वास्तव में फिजूल खर्ची है। बिजनेस के मामले में भले ही हम आम भारतीय लोग मुकेश अंबानी से कुछ नहीं सीखे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अनंत अंबानी की इस वेडिंग सेरेमनी से हम सबको मुकेश अंबानी से सीखने की जरूरत है। मुकेश अंबानी ने इस वेडिंग सेरेमनी में अपनी नेट वर्थ का केवल 0.5% खर्च किया, लेकिन आम भारतीय अपनी जमा पूंजी का कम से कम 20% विवाह समारोह में खर्च कर देते हैं। यदि यह मान लें कि एक अपर मिडिल क्लास भारतीय परिवार की कुल धन संपत्ति 50 लाख रुपये है, तो मुकेश अंबानी के हिसाब से उसे शादी विवाह समारोह में 50 लाख का 0.5% यानी केवल 25,000 रुपये खर्च करना चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको हंसी आए कि 25,000 रुपये में तो दूल्हे या दुल्हन के कपड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन मुकेश अंबानी का दिमाग तो यही बोलता है कि 25,000 रुपये में आपको पूरी वेडिंग सेरेमनी संपन्न करनी चाहिए। यह अपर मिडिल क्लास फैमिली अपनी धन संपत्ति का 20 से 30% यानी मिनिमम 10 से 15 लाख रुपये एक दिन की वेडिंग सेरेमनी में खर्च कर देता है। यानी कि मुकेश अंबानी ने जितना खर्चा अपनी नेटवर्थ के अनुपात में किया, उससे 40 से 60 गुना ज्यादा खर्चा एक आम भारतीय विवाह समारोह में खर्च कर देता है। लेकिन क्या आपको आज तक मुकेश अंबानी ने या भारत सरकार ने कहा कि शादी विवाह समारोहों पर ज्यादा खर्च ना करें क्योंकि आपकी आमदनी बहुत कम है? दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। कोई अपने पैसों को कहीं भी और कितना ही खर्च करे, वो उसकी मर्जी है। अगर वो ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है तो उसे खुद ही बाद में एहसास हो जाएगा। किसी के लिए किसी चीज की कीमत 2 पैसे या रद्दी भर हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा उसी चीज के 20 रुपये भी देने को तैयार हो जाएगा। कौन सही है कौन गलत, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। किसी की शादी टिकने वाली है या नहीं, ये इस बात से तय नहीं होता है कि उसने शादी में कितना खर्च किया। जिन दो लोगों के बीच में अच्छी कंपेटिबिलिटी है, दोनों की वाइब्स मैच होती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका विवाह झोपड़पट्टी में हो या महल में या जंगल में। लेकिन ये बात भी सच है कि शादी विवाह के नाम पर हमारे आसपास और समाज में जो कुछ भी होता है वो सब दुनियादारी है। परंतु लोगों को ये सब बातें आप जबरदस्ती नहीं समझा सकते। जिसको समझना होगा वो खुद ही समझ जाएगा या थोड़े से इशारे से ही समझ जाएगा और उस भीड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग दुनियादारी को ही सच मानकर जिंदगी जी रहे हैं और शादी विवाह जैसे समारोह में कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रहे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं। आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, लेकिन जो कुछ भी करें ज्ञानपूर्ण और होशपूर्वक करें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े।
इस सृष्टि में ना कुछ गलत है और ना ही कुछ सही। बस यहाँ पर चीजें हैं। लोगों को अपने अपने नजरिए से चीजें अच्छी या बुरी लगती हैं।